नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में नोटिस भी जारी हुआ है। जैसे ही वो नोटिस जारी हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ भाई साहब। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाखों करोड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सपना है रेलवे में नौकरी लेने का। हर साल सपना रहता है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नोटिस ऐसा जारी हुआ, कहीं ना कहीं उसने दुख पैदा कर दिया है। उस नोटिस के जरिए यह बताया गया कि अब जून तक प्रोसेस होगी। पुरानी पेंडिंग चल रही भर्तियों की वेटिंग लिस्ट वगैरह सारा क्लियर हो करके जून के बाद हम नई भर्तियों के बारे में प्रोसेस चालू करेंगे। यह नोटिस में कह तो दिया, लेकिन एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है, एक गरीब और एक ईमानदार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का दर्द क्या होता है, जिसकी उंगली करती है दर्द उसी को होता है, कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, YouTube के जरिए बहुत सारे टीचर रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि अभी हाल ही में एक रेलवे की नई भर्तियों को लेकर महा आंदोलन प्रारंभ होने वाला है, महाभारत प्रारंभ होने वाला है। इस महाभारत में हमें भी पार्टिसिपेट होना जरूरी है, हमें भी साथ आना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक साथ नहीं आएंगे भविष्य में हमें सरकारी नौकरियों से वंचित रख दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों, बात करूं मैं रेलवे नई भर्ती 2023 के महा आंदोलन की, तो इसमें 4-5 मांगे ऐसी है जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जैसे कि कैलेंडर जारी पहले से ही होना चाहिए रेलवे की विभिन्न प्रकार के पदों पर निकाली गई भर्तियों का। जिस प्रकार एसएससी पहले से ही बता देता है कि हम उस टाइम नोटिफिकेशन निकालेंगे, उस टाइम एग्जाम्स लेंगे। भाई साहब, एसएससी इतना फास्ट प्रोसेस करता है, पिछले 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देख लेना। जब कहता है उसी टाइम पर काम करता है। जब एसएससी इस प्रकार का काम कर सकता है तो रेलवे क्यों नहीं कर सकता। रेलवे के लिए तो करोड़ों स्टूडेंट्स मर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। इन्हीं मांगों को लेकर हमें महा आंदोलन करना है। और महा आंदोलन कोई ऐसे नहीं करना है, बंदूक नहीं चलानी, कोई परमाणु बम नहीं चलाना। महा आंदोलन करेंगे हम घर बैठे मोबाइल फोन से। ट्विटर कैंपेन के जरिए हैशटैग बनाया जा रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उन्हीं के साथ हमको आना होगा, कैलेंडर जारी करना ही पड़ेगा। भाई साहब, क्या मजाक कर रहे हो। 2019 की भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, 2023 तक क्लियर नहीं हो रही। जब चुनाव आते हैं उसी टाइम हलचल होती है, केवल वोट मांगने के लिए। देश के युवाओं, बेरोजगार अभ्यर्थियों, यूथ में इतनी ताकत है, आप चाहो तो इस चीज को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। क्या मजाक करके रख दिया यार। आप खुद सोच कर देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी है, अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। एक और मुद्दा हमारा यह रहेगा कि रेलवे की जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो, सभी 16-17 जोन का। नेक्स्ट दोस्तों, आयु सीमा के बारे में भी हमें बात करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं बेचारे जो रात दिन अपना मेहनत कर रहे हैं, उनके कंधों पर छोटे भाई बहनों का बोझ है, माता पिता का बोझ है, परिवार की गरीबी का बोझ है। कहीं ना कहीं वो बोझ में सिमट कर ओवरएज हो गए हैं, उनकी आयु सीमा ज्यादा हो गई है और भर्ती पिछले सालों से नहीं आई है रेलवे में, तो बेचारे उनके साथ भी आना होगा। ओवरएज हो चुके स्टूडेंट्स का साथ देना होगा। रेलवे में आने वाली नई भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, तब ही कुछ हो सकता है। एक हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यह रहेगा। नेक्स्ट भाई साहब, एक और बात पर गौर करना, जब भी कोई परीक्षा होती है एजेंसी पागल बनाने लग जाती है, एजेंसियां भ्रष्टाचार करने लग जाती है।
ऐसी एजेंसी बनाइए जो एकदम एक नंबर हो, शुद्ध तरीके से सभी शिफ्टों की परीक्षा करवा सके। आपने देखा होगा कहीं पेपर आउट हो चुका है, कहीं पता नहीं पेपर ही बिक गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? तो हमें सरकार के पास यह भी आवाज पहुंचानी है कि रेलवे में आने वाली चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई सी भी भर्ती हो एकदम शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। ऐसी परीक्षा एजेंसी डिसाइड करवानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के हित में ही फैसला आए, एकदम ईमानदारी के साथ सभी शिफ्टों की एग्जाम्स हो। तो 3-4 बातों पर हमें गौर करना है। अगर दोस्तों आपको भविष्य की चिंता है तो आइए इस आंदोलन में शामिल होते हैं। एक बात पर गौर करना, रेलवे में लाखों अभ्यर्थी नहीं करोड़ों अभ्यर्थी सपना देखते हैं नौकरी लेने के लिए। इसका रीजन बस यही है क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है, अच्छी नौकरी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, सैलरी वगैरह अच्छी है। करोड़ों अभ्यर्थियों का सपना धाराशायी करके रख दिया है। हम सोच रहे थे फरवरी मार्च में एएलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन ये नोटिस ने तो कहीं ना कहीं हलचल मचा दी है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द न्यू वैकेंसी के बारे में कैलेंडर बनाइए। वैकेंसी तो चाहे आप 5 साल बाद निकाल देना, लेकिन आज ही कैलेंडर उसका जारी हो कि उस दिन और उस साल उस महीने में हम एग्जाम्स लेंगे, ताकि हमें कम से कम इतना तो मालूम चले कि इतने दिन बाद एग्जाम्स होगी। फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्स का कोई अता पता ही नहीं है, कब रिजल्ट आएगा, कब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, किसी को मालूम है? नहीं पता ना आपको। तो जिस प्रकार एसएससी करता है उसी प्रकार रेलवे के द्वारा किया जाना चाहिए। कैलेंडर तो जारी होगा, आयु सीमा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ग्रुप डी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी, परीक्षा एजेंसी एक नंबर होनी चाहिए, नो भ्रष्टाचार और बहुत सी बातें को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर और जो बड़े बड़े टीचर है, जो मेहनती टीचर है, उनके साथ आकर के इस ट्यूटर कैंपेन में हिस्सेदारी निभाते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज को आप गलत मत लेना, नेगेटिव में मत सोचना, क्योंकि आपके लिए ही है, हम भी आपके लिए खड़े हैं। ऐसे मत सोचना कि हम व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब सब पेट के लिए कर रहे हैं, हम भी पेट के लिए कर रहे हैं, आप भी पेट के लिए कर रहे हो। क्यों किसी के बीच में टांग अड़ाते हो? कोई धन किसी का फिक्स नहीं है, सब यही की यही छोड़ कर चले जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। ये सांसें कब खत्म हो जाएगी एक सेकंड का भी पता नहीं है। इसलिए इस शिक्षा की नगरी में जो भी परिवार है सबका एक दूसरे का साथ अवश्य दीजिएगा। किसी के बारे में गलत ना बोलिए, अच्छा ना बोल सके तो ठीक है। नेगेटिव ना सोच करके मेरी बात पर फोकस करना, मेरे मकसद के लिए ना बोलकर मैं आपकी जिंदगी के लिए, आपके गरीब परिवार के लिए और आपके माता पिता का जो सपना देख रहे हैं उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे देखे हैं जिनकी गरीबी देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई आज की ना सोच करके भविष्य की हमें सोचना है। भविष्य हमारा आगे किस प्रकार होगा, और अच्छी नौकरी मिल गई, कुछ फिक्स सिस्टम ऐसे होने लग गए तो कहीं ना कहीं हमें सरकारी नौकरी लेने में प्राथमिकता होगी। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं समझ में आ चुका हो। तो मैं चाहूंगा कि जितना हो सके उतना शेयर अवश्य कर देना, लाइक का बटन अवश्य दबा देना। कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य जाहिर कीजिएगा मेरे भाई, आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।